मैं अजीत सिंह एसटीएन लाइव से। मैं इस वक्त खड़ा हूँ मटियारी चौराहे से आगे रिलायंस पेट्रोल पंप के पास, जहाँ पर कुछ सामाजिक संगठन हैं जो कि इस समय प्रवासी भारतीयों के लिए भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था किए हुए हैं और उन्हें भोजन और पानी की व्यवस्था करके उनके घर तक पहुँचने तक के लिए भोजन की व्यवस्था करा रहे हैं। ये परिवार जो है ये हमराह परिवार है और साथ में हमराह परिवार के विश्वकर्मा परिवार है, जो कि एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे पहुंचकर और इन्होंने यहाँ पे खाना और पानी की व्यवस्था किया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे वकील साहब हैं, जो कि पानी मैं जब से आया हूँ अगले 5-6 घंटों से वो लगातार जो है कि लोगों की सेवा कर रहे हैं और पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। वकील साहब क्या कर रहे हैं आप ये सब? सर, ये सामाजिक सेवा है और इसमें हम सभी को आगे आना चाहिए और विशेष रूप से ये जो गरीब और मजलूम लोग, जो बेसहारा लोग बहुत दूर दूर से चल के आ रहे हैं, उनकी सेवा निश्चित रूप से करनी चाहिए। जो बेसहारा हैं उनकी सेवा निश्चित रूप से करनी चाहिए और उसके लिए देखिए बड़ी ही मेहनत के शिद्दतों के साथ वकील साहब लगे हुए हैं पानी पिलाने के लिए, खाना देने के लिए। और प्रवासी भारतीय लगातार भारत के अनेक कोनों से आ रहे हैं। अभी देखिए मेरे सामने बगल में दिल्ली से भाई साहब चल के आ रहे हैं और मोटरसाइकिल से आ रहे हैं। 2 मोटरसाइकिल पे 2 परिवार हैं और 2 बच्चे हैं और उनकी पत्नी और ये हैं, और ये दिल्ली से चलते हुए लखनऊ तक आए हुए हैं मोटरसाइकिल से। आइए जानते हैं बीच में क्या हुआ। सर, काम धाम है नहीं, इसीलिए बैठे बैठे आने का मुश्किल था, भाग के आ गए। क्या किया जाए, इसकी वजह से मोटरसाइकिल से आए। ना गवर्नमेंट कुछ दे रहा है, ना कुछ खर्चे वर्चे के लिए कुछ भी नहीं, इसलिए काम धाम है नहीं, गवर्नमेंट कोई से मदद कर नहीं रही है। और ये दिल्ली से लखनऊ तक का सफ़र तय कर आपको जाना है। दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से बिहार तक इनको सफ़र तय करना है और वो भी मोटरसाइकिल से तय करना है। एक एनसीसी सेवा संस्थान लखनऊ के अध्यक्ष दुर्गेश विश्वकर्मा जी हैं, जो विश्वकर्मा परिवार से हैं, जिनकी मदद से ये प्रवासी भारतीयों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। और दुर्गेश जी से जानते हैं कि ये इनके दिमाग में ये विचार कैसे आया और क्यों आया। देखिए सर, ऐसा है कि हम लोग एनसीसी से जुड़े हुए हैं और अब एक एक्स एनसीसी कैडेट हो रहे हैं, चल रहे हैं। हमरा एनसीसी एक्स कैडेट के साथ में काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमें लगा कि कुछ गरीब जो रोड पे निकल रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, उन लोग को ये खाना पानी पहुंचाया जाए, इसलिए जो है हमने ये कदम उठाया। और इसमें हमारे और भी साथी हैं, हमारे साथी एनसीसी कैडेट के एक्स एनसीसी कैडेट, हमारे गुरुजी अजीत सर, हमारे सीनियर अंशु सर, और भी हमारे भाई लोग हैं जो हमारे सपोर्ट में हैं। हम लोग साथ में रह के काम कर रहे हैं। तमाम पूर्व एनसीसी कैडेट्स हैं जो ये काम विश्वकर्मा परिवार के साथ मिलकर कर रहा है। हमारे साथ विश्वकर्मा परिवार से दिनेश कुमार शर्मा जी हैं, जो कि गोमती नगर से रहते हैं और पूरी विश्वकर्मा परिवार को एक फैमिली के तहत उसको अपने साथ जोड़े हुए हैं और उसके मुखिया भी हैं। और आपके नेतृत्व में, आपकी सदारत में लखनऊ के सामने अवध में और लखनऊ की सरजमी पे प्रवासी भारतीयों के लिए भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था इन्होंने की है। आइए जानते हैं इनके दिमाग में ये चीज़ क्यों आई, जानने का प्रयास करते हैं। जी विश्वकर्मा जी। मैं दिनेश कुमार शर्मा, गोमती नगर से। हम लोग विश्वकर्मा फैमिली के हैं और विश्वकर्मा फैमिली के तरफ से हम लोगों को ऐसे विचार आया कि ये प्रवासी मजदूर भूखे प्यासे जो जा रहे हैं सड़क पे, और सरकार द्वारा इनको जो भी सुविधा दी जा रही हो मैं तो नहीं जानता, लेकिन हम लोगों को ऐसा लगा कि ये काफ़ी लोग भूखे प्यासे जा रहे हैं, परेशान हैं, कुछ लोग पैदल जा रहे हैं
कुछ लोग बसों से जा रहे हैं, ट्रकों से जा रहे हैं। और वैसे भी लखनऊ में जेठ माह में जो है मंगल का जो है भंडारा किया जाता है। और मैं विगत 10 वर्षों से अपने विश्वकर्मा समाज के लोगों के साथ भंडारे का आयोजन मैं करता चला आ रहा हूँ। भंडारे का आयोजन भी मैं करता हूँ, विगत 10 वर्षों से मैं करते चला आ रहा हूँ। और इसी टीम को हम लोगों ने सोचा कि भाई इस बार भंडारा तो होना बड़ा मुश्किल लग रहा है, तो विचार आया कि क्यों ना हम लोग इन प्रवासी मज़दूरों को ही जो है भोजन की व्यवस्था कराई जाए, जिससे एक भंडारे के रूप में सेवा का कार्य होगा। और इसीलिए हम लोगों ने, ये विश्वकर्मा समाज के लोगों ने आपस में निर्णय लिया कि प्रवासी मजदूर की सेवा की जाए। उन लोग को सैनिटाइज़र लगाया गया, हाथ में भोजन का वितरण किया गया, पानी की व्यवस्था की गई, मास्क की व्यवस्था की गई, ग्लव्स की व्यवस्था की गई, सारा चीज़ साथ में हम लोगों ने वितरण किया है। ये आपने शर्मा जी कहाँ कहाँ किया है? ये हमने गोमती नगर में किया है, और गोमती नगर के जो है शहीद पथ के नीचे कमता तिराहे पर किया है, और रिलायंस पेट्रोल पंप फैजाबाद रोड पर है, वहाँ पे हमने किया है। इस तरीके से हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, और आगे भी हम लोग अभी इसको कार्यक्रम को जारी रखने की जो है सोच रखते हैं। ये मज़दूर, इन लोगों की सेवा हम लोग निरंतर प्रयास करेंगे, ये भूखे प्यासे ना रहें, और इनको पूरी जो है सुविधा हम लोग अपनी तरफ से दें। सरकार इसमें तमाम लोग आपके साथ शामिल होंगे? हमारे विश्वकर्मा समाज के सभी भाई लोग हैं, गोमती नगर से हैं, और कुछ हमारे और भी भाई हैं। वैसे हम लोग का ग्रुप समाज का ही है, विशेष रूप से विश्वकर्मा समाज पूरा लखनऊ का ग्रुप हमारा है की इच्छा रखते हैं। और आपके साथ कौन कौन लोग थे इस कार्यक्रम में? कुछ हाँ, हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं जितेंद्र विश्वकर्मा जी, ये ढाबा रोड पर रहते हैं। देवेंद्र विश्वकर्मा जी हैं, गोमती नगर में रहते हैं। और मैं दिनेश कुमार शर्मा, मैं भी गोमती नगर में रहता हूँ। लाल बहादुर विश्वकर्मा जी हैं, चिन्हट में रहते हैं। मनोज शर्मा जी हैं, संजय गांधीपुरम में रहते हैं। और दुर्गेश विश्वकर्मा जी हैं, चिन्हट में रहते हैं। मनोज शर्मा जी एक तिवारीगंज में हैं, वो भी रहे। अखिलेश विश्वकर्मा जी हैं, गोमती नगर के। प्रदीप विश्वकर्मा जी हैं, चिन्हट के। एडवोकेट विजय कुमार जी हैं, धावा रोड के। शेषमणि यादव जी हैं, धावा रोड के। वो विश्वकर्मा फैमिली के सभी जो है कार सेवक यहाँ पे मौजूद हैं। और सभी लोगों ने बड़े निष्ठा से, लगन से, भाव से राहगीरों की सेवा की, पानी पिलाया। और सबसे अच्छी भूमिका हमारे विजय भाई की रही, वकील साहब की, जो कि टैंकर पर से उतरे ही नहीं, पानी लगातार जो है वो पिलाते रहे, लोगों को बांटते रहे। उन्होंने जो है आज पूरे दिन टैंकर छोड़कर हटे नहीं, किसी को दूसरे को मौका नहीं दिया उन्होंने। हम लोगों ने कई बार कोशिश की कि हम लोगों को भी जो है मौका दीजिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं पानी का कार्य अकेले संभालूंगा। तो उन्होंने पानी का कार्य अकेले संभाला, और हम सभी भाई लोग भोजन वितरण में लगे रहे, और कार्य बड़े अच्छे ढंग से हुआ। बाकी हमारे मीडिया वाले भाई लोग का भी काफ़ी सहयोग रहा हम लोग के साथ। आप लोगों ने भी काफ़ी सहयोग किया है हम लोगों के साथ, और हम आभारी हैं मीडिया के भाई लोगों के। सेवा करके लखनऊ के लोगों ने सिर्फ नज़ाकत और नफासत में ही नहीं विचार रखते हैं अपना, बल्कि लखनऊ एक शामे अवध भी कहा जाता है। और शामे अवध के साथ साथ इन्होंने जो भोजन की व्यवस्था किया और कराया है, उसको हम मेहमान नवाजी भी कह सकते हैं। लखनऊ के एक किनारे कोने में, जो कि फैजाबाद रोड कहते हैं इसको, और यहाँ से थोड़ी ही दूर के बाद से बाराबंकी लग जाता है। और उन्होंने अपनी लखनऊ में के लोगों के द्वारा कैसे मेहमान नवाजी की जाती है, उसका भी एक जीता जाता उदाहरण विश्वकर्मा परिवार ने दिया है। मैं अजीत सिंह हमरा, टुडे के लिए लखनऊ से।